नमस्कार महारथियों, आप सभी का बेहद स्वागत करता हूं मैं इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने स्क्रीन पर विजुअल है। हम आज के वीडियो में क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि बीपीएससी का जो बीएओ का एग्ज़ाम आया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम आया था, हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको गाइड किया था और काफ़ी बच्चों ने, मतलब मुझे लग रहा है 25 से 26 27 हज़ार बच्चों ने उस वीडियो को देखा और उससे काफ़ी गाइडेंस मिला। बच्चों का जितना डाउट था वो सारा क्लियर हो गया था उस वीडियो से। हमने जो कोर्स लॉन्च किया था बीपीएससी बीएओ का, उसमें मुझे लगता है कि हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं शायद ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास स्टूडेंट होंगे। हज़ारों स्टूडेंट को हम लोग बीपीएससी बीएओ कोर्स में बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। शुरू से मैं कहता आया था आपको, किसी ने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि बिहार में बीपीएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए आपको टाइम नहीं देगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा। तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। बिल्कुल जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे हुआ था। यहाँ बीएचओ में भी आपको कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, गाइड करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई डाउट मन में नहीं रह जाएगा। जितने सारे डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में ना रहे। बीपीएससी ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आपको कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपको पता होगा कि हम शुरू से जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं @IBPS AO4 डिस्कशन। ये हमारे इंडियन आईक्यू का ग्रुप है। 17,000 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ टेलीग्राम में भी। वहाँ पर हमने आपको लगभग 1 महीने पहले से बताया था नोटिफिकेशन आने वाला है बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, तैयारी जारी रखें। अभी 4-5 दिन पहले भी मैंने आपको ये मैसेज, हमारी टीम ने आपको भेज दिया था कि बीपीएससी एक नया नोटिफिकेशन लेकर आने वाला है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, और तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम नहीं मिलने वाला है। और बिल्कुल वही हुआ। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का वैकेंसी आपके पास 1-2 दिन पहले आपको दिख गया, वेबसाइट पर रिलीज हो गई। वहाँ पर वेबसाइट पे क्या क्या आई, एडवर्टीजमेंट वहाँ पे दिया गया, एक नोटिस दिया गया, शॉर्ट नोटिस, और साथ में आपको सिलेबस भी बीपीएससी ने साथ ही साथ आपको दे दिया। तो सब कुछ आपके सामने है। अब आपको वो जो है तैयारी अपना स्टार्ट कर देना है। एक एक चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा। किसी तरह का कोई पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए हो, ये हमारा नंबर है, आप इस पे हमें बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें डेली क्विज कराए जाते हैं आपको, महीनों से, कई दिनों से आप देखेंगे लगातार इसमें बीपीएससी बीएओ के लिए, है ना, इसके अलावा बीएचओ के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, क्विज कराए जाते हैं इस तरीके से। तो इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा, फ्री ग्रुप है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, नए स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं वो, मेरा नाम आदर्श रंजन है, इंडियन आईक्यू का फाउंडर हूँ। मैं ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हूँ, IBPS RRB स्केल 2 ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में। indianiq.com हमारी वेबसाइट है। जो भी हमारा डिटेल होता है, हमारे कोर्स होते हैं, हमारे जो भी सारा चीज़ होता है हमारे वेबसाइट पे होता है। आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बीएचओ से रिलेटेड बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, पहला है कि वैकेंसी कितने हैं सर। तो टोटल आपके पास 318 वैकेंसी है। ठीक है, और इस वैकेंसी को आप बहुत अच्छा मान सकते हो। किसी भी स्टेट एग्जाम में 318 वैकेंसी होना, वो भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एग्जाम के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वैकेंसी को आप कह सकते हो कि बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप देखते हो एएफओ में भी 500-600 के आसपास वैकेंसी आते हैं, वहाँ ऑल इंडिया फाइट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिहार के ही मैक्सिमम बच्चे होते हैं और कुछ अगल बगल के राज्य के बच्चे होते हैं, यूपी के भी बच्चे होते हैं। मैंने देखा बीओ में राजस्थान के भी बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, एमपी के बच्चे भरे हुए हैं, दिल्ली से लोग जा रहे हैं। तो मतलब आप देखेंगे ना कि नॉर्थ वाला जो पार्ट है ना, वहीं के बच्चे जाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि साउथ इंडिया से बच्चे आके बीएओ का एग्ज़ाम देंगे या बीएचयू का एग्ज़ाम देंगे या फिर महाराष्ट्र से आ जाएंगे। ऐसे जनरली कम ही देखा जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन कम होने के साथ साथ इतनी वैकेंसी अगर है तो इस वैकेंसी को आप अच्छा मान सकते हो, जिसमें से यूआर के लिए 81 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, एससी के लिए 68, 7 एसटी के लिए, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 86 और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 44, टोटल 318 वैकेंसी है। बाकी कुछ और रिजर्व वैकेंसी 18 अलग से हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि कौन एग्जाम दे सकते हैं। लगभग आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। 1 अगस्त 2023 तक, 1 अगस्त 2023 तक आपका जो एज है मिनिमम 21 साल होना चाहिए। तो का बुझ लो कि 21 साल की एज हुई तो हर मिनिमम, तभी जाके तू एग्जाम दे सकेला। अब मैक्सिमम एज का, अब मैक्सिमम एज बात 37 ईयर, माने 37 साल से ऊपर के लोग एग्जाम ना दे सके। ओहू में फीमेल यूआर, बीसी, ईबीसी, ओबीसी, इनका एज लिमिट कितना बा, इनकर एज लिमिट बा 40 साल। और एससी एसटी के एज लिमिट कितना बा, इनकर बा 42 ईयर्स। माने कि अगर रहुआ एससी एसटी कैटेगरी के बानी तो 42 साल के अंदर के बानी तो रहुआ एग्जाम दे सके नहीं। बाकी रहुआ अगर फीमेल बानी, ठीक है, यूआर, चाहे बीसी, ईबीसी, ओबीसी, कोनो
कैटेगरी में मानी तो 40 साल की एज ले आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी यूआर में है तो 37 की एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब इस एज कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, और आप में से मैक्सिमम लोग हम उम्मीद करते हैं कि इसी एज कैटेगरी में होंगे, ठीक है। अब बिहार की कोचिंग होने के नाते, ठीक है, हम बिहार से हैं, हमारी टीम बिहार से है, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े, हर चीज़ आपको एक ही वीडियो में दे दिया जाए। तो हम अलग अलग वीडियो वैसे भी बनाने का टाइम नहीं मिलता, इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे बच्चे होते हैं कि यूट्यूब पे इतने अलग अलग वीडियो बनाने का हमारे पास मौका नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में सारा चीज़ आपका समेट दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर पे स्केल और सैलरी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं BAO का आपने देखा था पिछली बार, हम लोग बताए थे आपको लेवल 7 की जॉब है वो। यहाँ पे आप देखेंगे कि BHO का जो है पे लेवल 4 है। तो पे लेवल 4 होने से क्या होगा, आपका बेसिक पे कम हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो है। 25,500 आपका बेसिक पे होता है। इसके ऊपर जो है आपका DA लग जाता है, 46% DA जुलाई 2023 में था, ये हमेशा रिवाइज होता रहता है। लगभग लगभग आप मानिए कि 12 साढ़े 12,000 आपके टाइम तक DA इसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपका HRA 6,885 रुपये एक सिटी के हिसाब से ही जोड़ा गया है। बाकी अगर वाई सिटी जेड सिटी में पोस्टिंग होती है तो ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। टीए यहाँ पे 0 माना गया है, कई बार टीए ऐड भी हो जाते हैं, और भी कई अलावेंसेज होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। मिनिमम आप मान के चलें कि 44,115 रुपीज़ के आसपास आपका जो है मंथली सैलरी बनेगा। तो 44-45,000 की जॉब अगर आपको मिल रही है तो ये एक डिसेंट जॉब आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट वारगेट हो या फिर आपका कोई बहुत हेक्टिक शेड्यूल नहीं, मज़े की ज़िंदगी है, अच्छी जॉब है, ठीक है। वर्क कल्चर भी आपको अच्छा लगेगा। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वैसे भी इंटरेस्टिंग काम होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्टिंग काम करने को मिले और इतनी सैलरी मिले तो डेफिनेटली ये एक अच्छी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर मतलब BSc एग्री हो, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स हो, कुछ भी हो, BSc हॉर्टिकल्चर हो या BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स हो, कुछ भी हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, कोई जरूरी नहीं कि ICR, आप UGC रिकॉग्नाइज से हैं चलेगा, सब चलेगा। कोई भी कॉलेज से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर हो, आप एलिजिबल हो। तो हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको जनरली अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम मिलता है एग्रीकल्चर के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो हॉर्टिकल्चर के ना, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप फॉर्म जरूर भर देना और जाके एग्जाम देना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि BA BHO के एग्जाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक जनरल हिंदी का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और टोटली ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। ये दोनों जो है वो एक दिन में करा लिया जाएगा। फर्स्ट डे आपका ये एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड डे में क्या हो जाएगा, सेकेंड डे में आपका हॉर्टिकल्चर प्लस जनरल एग्रीकल्चर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर है यानी जनरल एग्रीकल्चर का पेपर, इसको फर्स्ट पेपर बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा। तो ऑब्वियसली आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर द्वितीय पत्र यानी सेकेंड पेपर जो होगा ये आपका हॉर्टी का पेपर, हॉर्टिकल्चर है। इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जनरल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। ये भी 2-2 घंटे का पेपर यानी कि टोटल 4 घंटे का पेपर, ये आपका सेकेंड डे में एग्जाम होगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। इसका सिलेबस वगैरह सब कमीशन ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो मेरिट बनेगा ना वो सिर्फ सेकंड और थर्ड यानी कि जनरल नॉलेज और ये हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के पेपर से बनेगा। जनरल हिंदी से मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन हिंदी का जो पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 100 में से आपको 30 मार्क्स लेकर कम से कम आना पड़ेगा, जो कि आप अगर आपके पास ढंग का कंटेंट मिल जाता है ना, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 30 मार्क्स लाना कोई असंभव काम नहीं है। हम सब ने हिंदी अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा होगा। अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हैं, ईस्ट के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी तो पढ़े होंगे, है ना। तो इतना हिंदी सफिशिएंट होता है, बाकी थोड़ा सा ब्रशअप हो जाता है तो 100 में से 30 ला देते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इन दोनों पेपर में आप चाहे कितना भी मार्क्स ले आए उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हिंदी का जो पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी जो आपका मेरिट बनेगा वो 100 मार्क्स आपका जीके का और 400 मार्क्स आपका एग्री और हॉर्टी का, ठीक है। इनके मिला के जो 500 मार्क्स होंगे, इससे आपका ये मेन जो आपका रिटन पेपर है ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं।
लेते हैं यहाँ पर। 500 मार्क्स का रिटन हो गया, मैंने समझा दिया कैसे, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो 550 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। फाइनल मार्क्स जो होगा वो उसको 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 550 में से जितना आएगा वो देखा जाएगा कि अब आपका 75 में से कितना होगा, उस तरीके से आपका फाइनल लिस्ट जारी होगा। हिंदी 100 मार्क्स क्वालिफाइंग है, मैंने आपको बता दिया। जनरल नॉलेज जो है 100 मार्क्स का है, इसका मेरिट जुड़ेगा। और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है वो 200 400 मार्क्स के हो जाएंगे। टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का सारा पेपर है। 2 घंटे इंटू 4, 8 घंटे का पेपर इन 2 दिन में इसको कराया जाएगा। 4 घंटे आपको एग्जाम देना होगा। नेगेटिव मार्किंग को लेकर कमीशन ने अभी तक क्लियर नहीं किया, यहाँ तक कि बीएओ में भी अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है, एडमिट कार्ड में भी नहीं लिखा है। तो 99% चांस है कि निगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बाकी 1 तारीख 2 तारीख को जब आपका एग्जाम होगा बीएओ का, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट अगर होना होता तो वो नोटिफिकेशन में लिख देते या आपके एडमिट कार्ड में क्लियर कर देते। फिर भी इंस्ट्रक्शन को जरूर एक बार आप एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। मेंस देने के बाद 2.5 गुने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपने देखा, आपके सामने मैंने दिखाया कि कितने सीट है टोटल आपके पास है 318 सीट। तो इसमें आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने बच्चे जो है मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने जाएंगे और 50 मार्क्स का इंटरव्यू देकर आएंगे, ठीक है। ये हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। फीस की बात कर ले कि फॉर्म भरने के लिए कितना फीस देना होगा, 750 रुपये देना पड़ेगा। किसको? जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। लेकिन वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू को 200 रुपये फीस भरना पड़ेगा। फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, फॉर्म भरने में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, गलतियां ना करिएगा। पहले फीस हो जाता है, उसके बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस होता है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको फीस सबमिट करना होगा, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तब जाके आपका ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो इसका अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म उसी सिस्टम से भरें जहाँ पर कैमरा लगा हो उस सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना फोटो डायरेक्ट खींचना भी पड़ेगा। तो साइबर कैफ़े में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से भरवाइएगा, वो लोग कई बार मिस्टेक भी कर देते हैं। फॉर्म भरना 1 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा, 1 मार्च से, और लास्ट डेट जो है वो 21 मार्च 2024 है। 20 दिन का समय आपको मिलेगा। ये जो फॉर्म भरने की डेट है इसको बढ़ाई नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में, तो इस डेट के अंदर ही आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या है। पहले हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपको हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके भेद वगैरह ये सारी चीज़ें आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा शब्द विचार, चिन्ह, कारक, वाक्य विचार, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द, मुहावरे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारा जो चीज़ है ये क्या है, ये आपका वोकेबलरी वाला पार्ट हो जाता है। और ये जो सारा पार्ट होता है ये ग्रामर वाला पार्ट हो जाता है। बीएओ में भी आपने देखा होगा कि 50 पेज के आसपास का हमने हिंदी का नोट्स दिया है, उसमें सारा कुछ कवर्ड है, दोनों ही पोर्शन। हम आपको हॉर्टिकल्चर में भी वैसे ही देंगे, इस हमारा जो कोर्स आएगा उसमें भी आपको सेम यही देंगे, जिसमें कि आपको 40-50 पेज के पीडीएफ में ये सारा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। अलंकार है, वचन है, अपठित पद्यांश और गद्यांश है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी। पेपर ईजी ही रहता है हिंदी का, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर 1-2 बार आपने पढ़ लिया अच्छे से या प्रैक्टिस कर लिया, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज में क्या आएगा सर? जनरल नॉलेज में आपको, अगर आपको देखना है कि कैसा पेपर आता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। बिहार की जो बीपीएससी है ना, अपना बीपीएससी अलग अलग एग्जाम लेते हैं। टीचर्स का वैकेंसी आता है ना, बीपीएससी का जो टीचर्स का वैकेंसी आता है वो हो गया। इसके अलावा बीपीएससी कई मतलब आपके सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और कई एग्जाम वो टाइम टाइम पे कंडक्ट कराता है। तो उनके पेपर को उठाइए, वो मैंने आपको ग्रुप में भी कई पेपर शेयर किए हुए हैं पहले से, मैं फिर से एक बार शेयर करवा दूंगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि किस लेवल का पेपर आता है, जीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो लेवल ठीक ठाक लेवल रहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है जनरल नॉलेज के मतलब पोर्शन में। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। जहाँ जहाँ स्टार लगाया ना, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। साइंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, साइंस ईजी होगा आप सभी के लिए, सब साइंस ग्रेजुएट हैं तो इसको आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और करंट अफेयर्स से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों तैयार करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने का। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बीएओ के कोर्स में कराया गया है, बीएचओ का भी जो हमारा कोर्स आएगा उसमें भी हम करा देंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप खुद से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा आज आपके टेलीग्राम में भी पिछले 6 महीने का क्विज कराया जाएगा आपको करंट अफेयर्स का। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे 6 महीने का क्विज कराया जाएगा, उसको आप अटेंड जरूर कर लीजिएगा। बीएओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिहार से रिलेटेड जीके भी आपको तैयार करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं
कि आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 पेपर 2 करके डिवाइड किया हुआ है। पेपर 1 आपका जनरल एग्रीकल्चर है और पेपर 2 जो है आपका वो आपका क्या है, वो आपका हॉर्टिकल्चर का पेपर है। तो इसमें हमने के का तैयार करे के बाद सिर होगा, ध्यान से सुनी। पहले सबसे पहले आपको एग्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, लैंड डिग्रेडेशन करेज, मतलब कि एग्रोनॉमी वाला पोर्सन आपको करना है। फिर इसके बाद इरिगेशन, सॉइल वाटर करना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। सॉइल साइंस वाला पोर्सन करना है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग को करना है, साथ में बायोटेक्नोलॉजी, सीड साइंस, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। आपके सिलेबस में ही ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें कि इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमाटोलॉजी आ जाता है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस और मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और उसके अलावा जो ई एग्रीकल्चर है उसको आपको तैयार करना है। और फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके जनरल एग्रीकल्चर में भी आ जाता है और अलग से तो पढ़ना ही है। तो ये आपका जनरल एग्रीकल्चर का सिलेबस है। कोर्स में ये बीएचओ का जो कोर्स होगा उसमें सारा करा दिया जाएगा, सबका आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। बाकी खुद से कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। सिलेबस हॉर्टिकल्चर पेपर 2, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा फ्रूट साइंस, कंप्लीट फ्रूट साइंस, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी हो, फ्रूट के सारे बेसिक्स हों, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे आपको सारा चीज़ कंप्लीट करना है। इसके अलावा वेजिटेबल साइंस, कंप्लीट वेजिटेबल साइंस पढ़ना है, जिसमें कि उसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती है, प्रोपेगेशन का मेथड होता है। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग वगैरह आपको पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, मतलब फंडामेंटल जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, ये आपको अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका वेजिटेबल साइंस हो गया, पोमोलॉजी हो गया, साथ में फ्लोरिकल्चर भी करना है। फ्लोरिकल्चर भी आपके सिलेबस में है। तो आप में से कई लोग होंगे डीप ट्रिपल एसबी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इस टाइम पे आप फ्लोरिकल्चर वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, है ना, या आगे पढ़ेंगे। तो इसका भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। स्पाइसेज और प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग है फ्रूट्स की, जैम, जेली, मार्मलेड, कैंडीज, सिरप्स वगैरह, जूस, चटनी, पिकल, ये सब बनाने का जो टेक्निक है, ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हॉर्टिकल्चर का ही बेसिकली पार्ट होता है, आप अलग से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर इसको भी आपको कंप्लीट करना है। और माइक्रो इरिगेशन, ये आपका सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। अब आइए कुछ हमारे पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर दे देते हैं। सर क्या दूसरे स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट के हों, आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे। सर क्या फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं? नहीं, फाइनल ईयर के नहीं, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। क्या कोई दूसरी डिग्री एलिजिबल है? नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर ही एलिजिबल है, दूसरे को एलिजिबल नहीं है। सर क्या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एलिजिबल? बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप आईसीआर से हैं तभी एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से हैं आप एग्जाम दे सकते हैं। सर एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? सिर्फ बिहार में। जॉब लोकेशन कहाँ होगा? सर सिर्फ बिहार में होगा और कहीं नहीं। अब हम बैच की बात कर लेते हैं। बैच के बारे में खूब सारे आपके क्वेरीज आ रहे हैं, कब आएगा सर, कब आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मार्च को आएगा। 1 मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे और 5 मार्च से जो है आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 मंथ के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग 1 महीने के अंदर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्या क्या रहेगा कोर्स में? 2 तरह का कोर्स होगा। एक कोर्स जो होगा, यहाँ पे एक गलत हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो प्राइस है ना आपका, ये होगा 499। एक कोर्स होगा जो कि 699 का होगा और एक कोर्स जो होगा वो 499 का होगा। अंतर क्या है सर? ये जो 699 और 499 में, ये जो 499 वाला है, इसमें आपका हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए, बेसिकली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी बीएओ का कोर्स ले चुके हैं, हज़ारों बच्चे ले चुके हैं। तो अब आप वैसा कोर्स ले लीजिए जिसमें कि आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़े, न कि आपको सारा कुछ फिर से मिले। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो बीएचओ की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले बीओ की तैयारी नहीं किए हैं, तो उनको सारा का सारा सब कुछ चाहिए। आपको 699 में ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, कंप्लीट हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, जितने भी आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, सबका आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रिंटेबल स्टडी मटेरियल। आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा सबके आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, सबका अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेगा हर टॉपिक का, ठीक है। तो इनको जो है आप इनको भी प्रिंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बीओ में मिल रहा है ना, हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं, वैसे ही इसके अलावा आपको जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसमें टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल होंगे, इनको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज प्रिंटेबल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे इसमें, जो भी आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। उस नोट्स में क्या होगा, उसमें 7000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि जितने भी बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं या दूसरे स्टेट के जो भी पीसीएस वगैरह होते हैं, इन सब ने जीके में जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, सबका पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है। और वो भी कैसे? सब्जेक्ट वाइज,
टॉपिक वाइज, मतलब कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग सारे क्वेश्चन, वैदिक पीरियड के अलग सारे क्वेश्चन, महाजनपदास के अलग अलग सारे क्वेश्चन, मौर्य किंगडम के अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही आपका गुप्ता पीरियड का अलग अलग क्वेश्चन। इस तरीके से हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चन होंगे। वो मोर देन एनफ होगा आपको अपना जीके का एग्जाम क्वालिफाई करने के, बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू करना होगा। इसके अलावा आपको कंप्लीट हिंदी का प्रिंटेबल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएगा आपका टॉपिक वाइज। तो आप आराम से स्टडी मटेरियल को पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में भी ऐसे ही आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, सबका स्टडी मटेरियल और सबका प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको कमीशन देने नहीं वाला है। 1.5 महीने के आसपास के बाद, 1.5 से पौने 2 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इतने में आप सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर वगैरह देख के आप कभी भी सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे बीएओ में हमने आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट दिया था, वैसे ही आपको यहाँ भी वही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी के दूसरे एग्जाम के रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हमने पिछली बार भी शेयर कर दिया था आपके ग्रुप में, वैसे ही आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको भी, एक होता है ना कि हमें पता चले कि किस तरीके का एग्जाम बीपीएससी कर पूछता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा और इंटरव्यू का गाइडेंस आपको मिल जाएगा इस कोर्स में। तो ये 699 का होगा। इसमें से आप जीके और हिंदी माइनस कर दीजिए तो पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। ये आपका 499 का होगा। और ये इनिशियल फीस बता रहा हूँ, टाइम के साथ 2-3 दिन बाद कोर्स लॉन्च के बाद ये बढ़ जाएगा। कब लॉन्च होगा? 1 मार्च को। 1 मार्च को फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 1 मार्च को इंडियन आईक्यू का कोर्स भी आपका बीएचओ का लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आपके मन में कोई डाउट वैसे नहीं रहना चाहिए, फिर भी कोई डाउट, कोई आंसर है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लिंक है, ये हमारे वेबसाइट के लिंक है। जो भी कोर्स आपको परचेज करना है www.indianiq.com पे जाइएगा और आवर कोर्सेज सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। वहीं से आप अपना सारा डिटेल फिल करके और कोर्स ले सकते हैं। लॉगिन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोर्स लेंगे, उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा, तो एक मेल आ जाएगी, उसके बाद आप लॉगिन करिएगा, कोर्स आपको वहाँ पे दिखता है। फिर इसके बाद यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में।